जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामा यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम। औद्योगिक क्रांति क्यों हुए और उसके परिणाम क्या हुआ औद्योगिक क्रांति होने का। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? ब्रिटेन और बाद में यूरोप में वर्ष 1780 से 1820 के बीच हुए प्रचंड औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैचारिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसका प्रभाव इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रहकर यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस तरह विश्व में एक नए युग का प्रारंभ हुआ और वर्ष 1882 में अर्नाल्ड टायनबी ने इस औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। इस युग में जल तथा वाष्प के इंजन की शक्ति से चलित यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण कारखानों की स्थापना होने लगी। कारखानों का निर्माण होने के कारण वस्तु निर्माण का घरेलू तरीका शिथिल और कमजोर हो गया। इन कारखानों में मजदूरों को मजदूरी पर रखा जाता था। कारखानों की स्थापना और मजदूरों की बहुलता के कारण नए नए नगर बसने लगे। गांव और शहरों से लोग पैसा कमाने के लिए शहरों के कारखानों में मजदूरी करने आने लगे। अधिक संख्या में कारखानों और मजदूरों की अधिक संख्या के कारण खपत योग्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अधिकाधिक वस्तुओं के उत्पादन के कारण उत्पादित वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात के नए और तेज गति वाले साधनों का विकास हुआ। इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव व्यापक था और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप दूरगामी परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गई। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण कृषि क्रांति, जनसंख्या विस्फोट, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपनिवेशों का कच्चा माल तथा बाजार पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, पुनर्जागरण काल और प्रबोधन, राष्ट्रवाद, कारखाना प्रणाली। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई प्रमुख आविष्कार एवं महत्वपूर्ण तथ्य। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। मैनचेस्टर से वर्सले तक ब्रिंटले नामक इंजीनियर ने 1761 में नहर बनाई। रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल जॉर्ज स्टीफेंस ने किया। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। एंग्लो-साक्सन से इस्पात बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण इस्पात निर्माण है। इस्पात निर्माण का उद्योग औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। विद्युत निर्माण का उदय का भी औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। विद्युत से अनेक जानी मानी घटनाएं जुड़ी है, जैसे त्वरित, स्थैतिक विद्युत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत धारा। तेज चलने वाले शटर का आविष्कार जॉन ने 1733 ईस्वी में किया। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी में किया। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा का आविष्कार कार्टराइट ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 में किया। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए? औद्योगिक क्रांति का मानव समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मानव समाज के इतिहास में दो प्रसिद्ध क्रांतियां हुई जिन्होंने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया। एक क्रांति उस समय हुई जब उत्तर पाषाण काल में मानव ने शिकार छोड़कर पशुपालन कृषि का पेशा अपनाया। तो दूसरी क्रांति हुआ जब आधुनिक युग में कृषि छोड़कर व्यवसाय को प्रधानता दी गई। इस औद्योगिक क्रांति से उत्पादन पद्धति
गहरे रूप से प्रभावित हुई। श्रम के क्षेत्र में मानव का स्थान मशीन ले लिया। उत्पादन में मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन आया। धन संपदा में भारी वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विस्तार भी औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। नए वर्गों का उदय हुआ। आर्थिक परिणाम: उत्पादन में असाधारण वृद्धि। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शीघ्र एवं अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। इन औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक और विदेशी बाजारों में पहुंचाने के लिए व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई, जिससे औद्योगिक देश धनी बनने लगे। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान हो गई। उद्योग प्रधान हो गई। वहाँ औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक व्यापारिक निगमों का विस्तार हुआ। इन निगमों ने अपना विस्तार करने के लिए अपनी पूंजी की प्रतिभूतियां बेचना आरंभ किया। इस तरह उत्पादन की असाधारण वृद्धि ने एक नई आर्थिक पद्धति को जन्म दिया।